का प्रवक्ता परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी महाराज जी द्वारा श्लोक क्रमांक 10, 22, 13, 10 में बनवाड़ी प्रभु आपको बोले हैं कि ये जो आज है 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, 4 दिन दोपहर को तो संडे क्लास होगा, संडे क्लास होगा। और 4 दिन हम शरणागति के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखा है, क्या नाम उसकी? शरणागति। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे महाराज, भागवत बंद कर दिए, उसमें क्या होना चाहिए? नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद ने भागवत का क्लास रखी है प्रत्येक दिन, आप ये कैसे? तो भागवत का 10 विषय वस्तु, क्या क्या विषय वस्तु किसको पता? भागवत का 10 विषय वस्तु जो भागवत में चर्चा की गई, भागवत जो पढ़ रहे हैं उसके 10 विषय वस्तु है भागवत में। कौन बता सकता है? हाँ, अतः सर्ग विसर्गश्च पोषण स्थानभूतय मनोन्तर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। 10 विषय पूरे भागवत में जो चर्चा की गई है वो किसके ऊपर चर्चा की गई? इस 10 विषय के ऊपर हैं। स्वर्ग माने सृष्टि के जो सृष्टि भगवान खुद किए, जैसे भगवान श्री कृष्ण से बलराम, फिर चतुर्भुजा आए, फिर पुरुषावतार अर्थात विष्णु तत्व में भगवान विष्णु स्वयं जो सृष्टि किए हैं, ब्रह्मा की उत्पन्न तक, उसको कहते स्वर्ग। विसर्ग जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है इसको कहे विसर्ग व सेकेंडरी क्रिएशन। मुख्य सृष्टा तो भगवान, सभी कारण के कारण, गोविंदमादि पुरुषम सर्व कारण कारण। लेकिन गोविंद से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर ब्रह्मा फिर वो भी कुछ सृष्टि किए। एक ब्रह्मांड के अंदर में जीव जगतों को सृष्टि करना उनकी काम है। इसको कहते ब्रह्मा जी जो सृष्टि किए इसको कहते विसर्ग। अतः स्वर्ग विसर्गश्च पोषण है। भगवान कैसे हैं? पोषण स्थानम होता है। भगवान कैसे जीवों को पोषण करते हैं? कैसे भगवान सबका देखभाल करते हैं? कौन देखभाल करता है? सबको खान पान कौन दे रहा है? भगवान सभी किस प्रकार जीवों को पोषण करते हैं? सॉरी, जो स्वर्ग होता फिर एक परमाणु प्रभु कहते स्थान, इसके बाद पोषण। स्थान का अर्थ जहाँ पर सृष्टि किया जाएगा, जैसे पृथ्वी, भिन्न भिन्न ब्रह्मांड जहाँ पर सृष्टि किया जाता है। और फिर भगवान कैसे जीवों को सृष्टि करने के बाद उनके पोषण कैसे करते हैं? स्थानम पोषण उतय है क्या है? भौतिक कार्य। स्थान पोषण उतय मनोन्तर। ब्रह्मा जी क्या एक दिन में कितने मनु शासन करते हैं? 14 मनु शासन करते हैं। तो मनुओं के बारे में चर्चा की गई भागवत में। ईशानु कथा, ईश अनुकथा, भगवान का कथा, भगवान जो सुलीला के उनके बारे में भी चर्चा की गई। भगवान 6 प्रकार के अवतार लेते हैं। ये सारे अवतारों की कथा, भिन्न भिन्न अवतार लेकर भगवान आते ना। ईश अनुकथा, मैं इसको डिटेल नहीं बोल रहा हूँ खाली। तो इसके बाद ईशानुकथा, मनोन्तर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। निरोध किसको कहते हैं? जगत से कैसे अलग रहना। निरोध मुक्ति का आपको समझे किस प्रकार से? 5 प्रकार के मुक्ति। वैष्णवता साजुज्य मुक्ति नहीं चाहते, और भी अन्य प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं, ये मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए उसकी भी चर्चा की गई है। अंतिम जो टॉपिक क्या है? आश्रय। आश्रय का अर्थात शरणागति। इसलिए शरणागति और आश्रय के जो अंतर नहीं है, इसलिए भागवत का ही विषय है। आश्रय कैसे हम भगवान के चरण को आश्रय प्राप्त करेंगे? भगवान किसको आश्रय देते हैं? भगवान सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन सभी का प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं। किस प्रकार व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं और कैसे व्यक्ति को आश्रय
देते हैं। भगवान के चरण में आश्रय के बिना मनुष्य जीवन विफल है। तो इसलिए भगवान के चरण में जो शरणागत हमारे आश्रय लेना यही जीवन का लक्ष्य है। तो कैसे भगवान के चरण में आश्रय लिया जाए, इसलिए हमारा वैष्णव आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ये शरणागति ये किताब लेकर उसमें सुंदर भजन के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं शरणागत कैसे। ऐसे ही तो रूप गोस्वामी भी कहे भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी कहे कोई व्यक्ति भगवान के चरण में आश्रय लिए बिना शरणागत हुए बिना भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए कैसे शरणागत होना, वहाँ तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहे, कौन जानता है 6 शरणागति रूप गोस्वामी कहे शरणागति का अंग के बारे में। आनुकूल्येतु संकल्प, प्रतिकूल्येतु वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोत्रुप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये कौन कहा? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहे। सनातन गोस्वामी भी हरिभक्ति विलास में भी इसको कोट करते हैं सेम। तो इसलिए शरणागत भक्त जिसकी प्रार्थना को कृष्ण श्रवण करते हैं तो उसकी खाली हम कहेंगे भगवान के सामने आ गए, हाथ जोड़ कहेंगे भगवान मैं आपके शरण में आ गए, बोलने से भगवान स्वीकार कर लेता हमारी बात? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम बद्ध जीव है, हमारे पास में 4 कमियां हमेशा रहता है। क्या क्या 4 कमी? क्या क्या? गलती करना और धोखा देना का प्रवृत्ति, गलती करना, धोखा देने की प्रवृत्ति, अपूर्ण इंद्रियां और माया के द्वारा मोहित होना। हम कोई बात अभी बोलेंगे बात में भूल जाएंगे, माया से फिर मोहित हो जाते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति भी है हमारे पास, ठगने का प्रवृत्ति है। हमारे इंद्रियां पूर्ण नहीं, भगवान जानते हैं। ये जो बोल रहा अभी कुछ दुख आ गया, विपद आ गया, इसलिए आगे कहा कि प्रभु मैं शरण में आया, मेरे बचाइए, रखिए। लेकिन सुख आ जाने से फिर मुझे भूल जाएगा। इसलिए बद्ध जीव की प्रार्थना को भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान किसकी प्रार्थना को सुनते हैं? जो शुद्ध भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, जो मैंने सब शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त, पूरे शुद्ध भक्ति करते हैं। ऐसा ही व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। इसलिए बद्ध जीव होने पर भी हमें यदि शुद्ध भक्तों की मार्गदर्शन में हम चलेंगे तो फिर हमें आस्ते आस्ते उन गुणों को हासिल करके हम भी एक दिन शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करेंगे। शुद्ध भक्ति नहीं करने से भगवान की धाम प्राप्त नहीं होता है। भगवान के चरण में जो प्रेम, जो जीवन का लक्ष्य, आप डेली कहते हैं ना 10 नाम अपराध कहीं कहते हैं ना, प्रत्येक भक्त को 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि शीघ्र भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति की प्राप्त हो। लक्ष्य क्या? भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो भगवान के चरण में प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान के चरण में शरणागत होंगे। शरणागत हुए बिना कोई भी भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर जब शरणागति के बारे में कहे तो सबसे पहले कौन सा लक्षण कहे? अनुकूल्य तो संकल्प, अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षयति विश्वास, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। किसी भी स्थिति में मेरा रक्षक कौन? प्रहलाद महाराज को जैसा विश्वास था, किसी भी स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना है शरणागत भक्त के लक्षण। गोत्रोक्ते वर्ण, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पालनहार भी है। मेरे जो खान पान, जो कुछ मेरी आवश्यकता कौन देता मुझे? भगवान ही देते हैं। इसमें पूर्ण भरोसा रहना। भजन करना मेरे काम, भोजन देना किसका काम? गोविंद का काम, गोपाल का काम है, गिरधारी का काम है। माधवेंद्रपुरी यही सोचते थे ना, गिरधारी खिलाएगा ना, अब मैं क्यों उसकी चिंता करूँ? उसका काम है मेरे को खिलाना है, मेरा काम क्या? भजन करना। तो दूध पिलाने के लिए आए ना, वो लोटा लेके दूध लेके आए। तो इसलिए शरणागत भक्त के मन में पूर्ण विश्वास होता है, भगवान मेरी पालनहार है, मेरे जो कुछ आवश्यकता भगवान मुझे देंगे। वो दूसरे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। सोमवार में जाकर शंकर में पानी चढ़ाना, मंगलवार में फिर और कोई हनुमान जी के पास, बुधवार को फिर
गणेश के पास गणेश के पास, गुरुवार को फिर लक्ष्मी जी के पास, शुक्रवार को फिर संतोषी माँ के पास, और शनिवार को फिर शनिश्चर के पास, रविवार को सूर्य को थोड़ा पानी दिखाना, ये सब नहीं। शरणागत भक्त पूर्ण भरोसा रखता है कि भगवान मेरी पालन करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरी पालन करेंगे। भगवान जो कुछ करते हैं मेरा मंगल के लिए करते हैं। भगवान किसी का मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य अंधकार को दर्शन नहीं कर पाएगा, भगवान भी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। इसमें पूर्ण विश्वास होना। गोतृप्ते वर्ण आत्मनिक्षेप कार्पण्य, संपूर्ण आत्मनिवेदन कर देना, सब कुछ अर्पण करना किसके चरण में, क्योंकि सब उन्हीं का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसलिए बड़ी महाराज की जैसे संपूर्ण समर्पण किए वामन देव के चरण में, ऐसा ही शरणागति का ये एक अंग है समर्पण करना। लेकिन कौन समर्पण कर सकता है, सब कुछ अर्पण कर सकता है बड़ी महाराज की तरफ, कार्पण्य भाव, जिसको दैन्यता है, दैन्य भाव जिसको दैन्यता है। इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर जो शरणागति की शिक्षा देते हैं उसको उल्टा दिए। रूप गोस्वामी की शिक्षा जो इसको उल्टा के पहले क्या इसका वर्णन करते हैं, दैन्यता। तो उन्होंने कहते कि दैन्यता ही मेन, दैन्यता यदि नहीं है तो अन्य कोई शरणागति के अंग को जीवन में उतार नहीं पाएगा। भक्ति का महारानी, भक्ति महारानी जब आगे चलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हम जाते एक स्थान से दूसरे स्थान, हमको क्या दरकार, कोई भी ना कोई व्हीकल दरकार एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, कम से किसी न किसी वाहन का जरूरत पड़ता। तो ऐसे भक्ति महारानी जब एक स्थान से दूसरे आगे आपको बढ़ेंगे, भक्ति यदि आगे बढ़ती है तो माध्यम क्या, किसके ऊपर भक्ति बैठकर जब आगे बढ़ती है, दैन्यता। ये कैरियर ऑफ द डिवोशन, भक्ति ठाकुर कहते कि कैरियर भक्ति महारानी के ये वाहन है। यदि किसी व्यक्ति के पास में दैन्यता है नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रारंभ करते हैं तो शरणागति की शिक्षा देना, सबसे पहले कहते कि क्या सीखना है, दैन्यता। तो आज क्लास में विशेष रूप में पूरे इंट्रोडक्शन क्लास है शरणागत का। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे ही लिखें, पहले वो एक इंट्रोडक्टरी भजन लिखें, उसके बाद फिर शरणागत के प्रत्येक अंग के ऊपर कम से कम 6-7 भजन करके हर अंग पर वो लिखें। सारी तो हम आज चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी भजन जो है, इंट्रोडक्टरी भजन उसी को गाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सुपार्षद शिवधाम सहवतरी, ये इंट्रोडक्टरी भजन है। इसको चर्चा करेंगे। फिर काल नेक्स्ट क्लास जो शाम का, दोपहर को तो संडे क्लास ना, तो उसमें शरणागति का समझाएंगे, दैन्यता लोगों को सीक्वेंस टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दैन्यता। लेकिन दैन्यता जो का भजन है उसके कहाँ प्रिंटेड कहाँ, दैन्यता में कौन सा मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा हमारा जीवन सदा का पापरत नहीं का पुण्य रे लसे। ठीक है, अभी जो भजन गा रहे इंट्रोडक्शन, ये के लिए मेन इंट्रोडक्शन, शरणागति का इंट्रोडक्टरी भजन जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे उसी को गाएंगे और उसी की चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को ये प्रार्थना पता भी होगा, जो नहीं है तो सबके पास सीट है, पढ़ सकते, गा सकते हैं। मृदंग का प्लेयर कोई, मृदंग का कई टोन में गा जा सकता, लेकिन जैसे सब लोग गा पाएंगे, मैं तो गा सकता अलग अलग टोन में, लेकिन आप जैसे सभी लोग गा सकते, इसलिए मैं सिंपल टोन में गाऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया Krishna Chaitanya Prabhu
शरण गति भक्त
Hare
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा गिरिधारी गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंज गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली। श्री गुरु श्री हरे कृष्ण। तो शरणागति के ये सबसे पहला भजन है जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको अपना इंट्रोडक्टरी भजन बा, जैसे आमुख कहते, कोई किताब लिखने का पहले कोई इंट्रोडक्शन दिया जाता, ऐसे हमने जो शरणागति पुस्तक लिखे तो इसका पहले इसका इंट्रोडक्टरी जैसे भजन लिखे कि आगे क्या चर्चा की जाएगा उसके बारे में ये भजन में पूरा कह दिए। जैसे मैं कहा कि हम भगवान की चरण में प्रेम प्राप्त करना तो चाहते हैं, सभी जानते कि यही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण में शरणागत होना जरूरी है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि अन्य अन्य वो अवतार में तो भगवान केवल आते क्या करते, धर्म अपने परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान दुष्टों को विनाश करना, साधुओं को आश्वासन देना, धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के मुख्य कार्य है कि तो साधुओं को आश्वासना देना, भक्तों को रक्षा करना। लेकिन प्रहलाद महाराज के बारे में आप लोग सुने होंगे। प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में भगवान केवल भक्त वत्सल नहीं कहे कि आप कृपण वत्सल भी हैं। कृपण वत्सल माने क्या? जब बद्धजीव है। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते थे कि मैं तो राक्षस कुल में जन्म हुआ, इसलिए इंद्रिय तृप्ति में सदा मेरा मन लगा हुआ है। इसलिए जिनकी मन सदा इंद्रिय तृप्ति में लगा जाता है, लगा रहता है, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको कृपण कहते हैं। लेकिन भगवान कृपणवत्सल भी है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। अतः भगवान केवल साधुओं की चिंतन करते तो ठीक है, साधु अधिक प्रिय होते हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं कि वो अन्य जीवों के लिए चिंतन नहीं करते, सभी के लिए चिंतन करते हैं। भगवान सभी के पिता है, अहं बीज प्रद पिता, इसलिए पिता के चिंतन प्रत्येक संतान के प्रति रहता है। वृंदावन दास ठाकुर इसलिए कहते कि केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सभी भगवान का ही संतान है, उन्हीं का ही नित्य दास है, नित्य सेवक। जो इसको स्वीकार करता तो उसके कल्याण होता, जो नहीं मानता तो उसके हिरण्यकशिपु की तरफ क्या होता, नाश हो जाता। प्रहलाद इसको स्वीकार किए तो उनकी कीर्ति सारा जगत गा रहा है। जो नहीं मानता तो उसके भगवान नृसिंहदेव से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु विदारण की, फिर उसके नाश होता है। लेकिन इस कलियुग में विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण हुए, जो स्वयं कृष्ण, लेकिन अभी किस रूप में आए? कृष्ण चैतन्य। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। स्वयं कृष्ण, लेकिन अभी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन ये भक्त का अवतार, माने भगवान भक्त का रूप धारण करके आए। जो भक्त रूप में भगवान आते तो फिर बहुत दयालु होते हैं। भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, इसलिए दयालु सबसे दयालु अवतार होकर आए। कौन? महावदान्य अवतार, कृष्ण प्रेम को दान करते हैं। कौन? महाप्रभु। अन्य अवतार में कभी कोई कृष्ण प्रेम स्वभक्ति, उनके चरण में कैसे भक्ति किया जाए, और दूसरे अवतार में कोई आकर सिखाया नहीं। लेकिन स्वयं कृष्ण भक्त रूप धारण करके ही गौरांग के रूप में आकर हमें सिखा रहे हैं कैसे उनके चरण कमल को प्राप्त करना। फिर वो हमेशा ऐसा नहीं आते हैं,
वो फिर कब आते हैं? भगवान की ने ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आते हैं। तो कब आते हैं? वो भगवान को ने ब्रह्मा जी का शासन काल में कितने मनु शासन करते हैं? 14 मनु शासन करते हैं, स्वयं मनु से प्रारंभ करके। अभी जो शासन चल रहा है कौन सा? 7वां मनु के शासन चल रहा, वैवस्वत मनु के शासन चल रहा। एक मनु एकस्तर चतुर्युग शासन करते हैं। जब भी चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के आधार पर सनातन गोस्वामी कहे कि वैवस्वत नाम यही सप्तम मनोन्तर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर शेषे धामेर सहित है कृष्णेर प्रकाशे। भगवान के मने कहते कि ब्रह्मा जी के शासन काल में तो 14 मनु शासन करते, लेकिन जब वैवस्वत मनु के शासन अभी चल रहा, जैसे शासन काल आता है 27 चतुर्युग से 27 बार सत्य तृतीया द्वापर कली चले जाते हैं। जो 28 चतुर्युग आता है तो उसी युग में जो अंत में जो द्वापर आता है, द्वापर के अंत में कौन प्रकट होते? स्वयं गोलोक विहारी कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन से इसी धरा पर पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। लेकिन जो कृष्ण आकर अपनी लीलाओं को आस्वादन करते हैं, ब्रज में आकर सारे लीला को आस्वादन करके फिर जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये संसार के जितने भी भक्त हैं ये सभी, यदि भी कोई भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, लेकिन सभी कहाँ तक जाते? वैकुंठ तक पहुँच जाते हैं। किसी को मेरे धाम में आने का अधिकार नहीं मिल रहा। किनके धाम में? गोलोक वृंदावन में। क्योंकि विधि माने यदि भगवान के चरण में प्रेम नहीं है तो कोई वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। अन्य आचार्य लोग ने आकर सो कहे कि वैकुंठ रामानुजाचार्य माधवाचार्य विशेष रूप में आकर क्या कहें? दास्य भाव सेवा करो। किनकी? लक्ष्मी नारायण का। तो इसलिए भगवान सोचे कि कोई गोलोक नहीं पहुँचता है, तो इसलिए कृष्ण ने सोचे कि मुझे स्वयं जाकर इनको भक्ति सिखाना पड़ेगा। गोलोक वृंदावन को आने का मार्ग इनको सिखाना पड़ेगा। सकल जगत मरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रजभाव पाइते नहीं सकती। विधि भक्ति के माध्यम से कोई ब्रज को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इससे कहे कि मैं स्वयं अवतीर्ण होकर, भक्त रूप धारण करके अवतीर्ण होकर इनको सिखाऊंगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसांसो भक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपितम् सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। कि सचिनंदन जो कि मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, जिन्होंने पहले कोई जो नहीं दिया था कृष्ण प्रेम को देने के लिए अवतीर्ण हुए। अनर्पित चरिं चिरात्, कई अनादिकाल से कोई कृष्ण प्रेम कोई किसको दान नहीं किया था। सो भक्ति कैसे उनको प्राप्त करना भगवान को भी नहीं सिखाए थे किसको। भगवान आकर राक्षस को मारते थे, संत को उद्धार कर ही चले जाते थे, लेकिन करुणा वरुणालय अवतार गौरांग महाप्रभु आकर सिखाए। सो भक्ति श्रियम, उनकी चरण कमल को कैसा प्राप्त करना मार्ग सिखाए। तो कैसे उनके चरण कमल को हम आश्रय प्राप्त कर सकते हैं? भागवत की 10वां जो अंतिम जो विषय है, आश्रय, कैसे आश्रय प्राप्त कर सकते हैं? भगवान किसको प्रेम प्रदान करते हैं, किसको चरण में आश्रय देते हैं ना? जिसके पास में शरणागत भक्त के 6 लक्षण दिखाई देता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। किसी लिए महाप्रभु अवतीर्ण हुए? हम जैसे बद्ध जीवों को विशेष दया करने के लिए, केवल अपने भक्तों को नहीं, जितने भी बद्ध जीव हैं सभी बद्ध जीवों के प्रति विशेष करुणा प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। 100 पार्षद अकेले नहीं आए, 100 पार्षद सांग पांग अस्त्र पार्षद सबको लेकर आए। सांग है नित्यानंद, पांग है अद्वैत और पार्षद गदाधर और अद्वैत गदाधर शिवास आदि से पार्षदों को लेकर आए। ये सब गौरव भक्त वृंद है, सब उनके पार्षद हैं। इसलिए 100 पार्षद सारे भक्तों इनके जो नित्य पार्षद
जो कि गोलोक वृंदावन में इनके साथ में जो लीला करते हैं, तो उनको सब लेकर आए कहाँ? पृथ्वी पर। भगवान कभी बद्ध जीव के साथ में लीला करते नहीं, इसलिए जब किसी ड्रामा करके दूसरों को दिखाते हैं, हम बद्ध जीव से देखने वाले हैं, लेकिन जो ड्रामा स्टेज पर करने वाले जो गौरांग महाप्रभु के साथ में जो लीला में भाग लिए, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करिमाने सजाए ब्रजेंद्र सुतपास, गौरांग की जो नित्य सिद्ध जो भक्त उनके साथ में जो लीला में से भाग ले रहे थे, वो सब नित्य सिद्ध पार्षद है। तो इसलिए महाप्रभु अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को भी लेके आए, अकेले नहीं आए। नित्यानंद प्रभु है, बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर पंडित, राधारानी की अवतार, और शिवास ठाकुर नारद मुनि, और इसके अलावा सारे गौरव भक्त से वो भी सब भगवान की नित्य पार्षद सब हैं। रामानंद राय, काली तिरवा हो गया, विशाखा सखी हैं, और पर ललिता सखी क्या, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सारे रूप गोस्वामी, रूप मंजरी हैं, ये सब वो सभी आप स्वयं अपने पार्षदों को भी साथ में लेकर धरा पर पधारे। 100 पार्षद और शिव धाम, अपने नवद्वीप धाम जो कि आध्यात्मिक जगत में है, श्वेतद्वीप में, तो उसको भी लेकर आए धरा पर हैं। ये नवद्वीप धाम को कौन सृष्टि किया? कौन सृष्टि किया? नवद्वीप धाम के साथ सृष्टि हुआ, राधारानी ने सृष्टि की खुद ही है। वृंदावन धाम तो भगवान ने सृष्टि किया, लेकिन नवद्वीप धाम को स्वयं राधारानी ने सृष्टि की। वो फिर लंबा कहानी हो जाएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन महाप्रभु ने उस धाम को भी लेकर आए, धाम में पधारे। किस कौन सा धाम? नवद्वीप धाम। 100 पार्षद शिव धाम सह अवतरी, ये सभी को धाम पार्षद सभी को लेकर धरा पर अवतीर्ण हुए। किस लिए? जीवे दया करी, हम जैसे बद्ध जीवों के प्रति दया करने के लिए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, किस लिए अवतीर्ण हुए ना? सभी को जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम, जो कि ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भी दुर्लभ, उस प्रेम को सभी को प्रदान करने के लिए, प्रत्येक जीवों को भगवान के चरण कमल में प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे उसके मार्गदर्शन कराने के लिए, हैं, उनको योग्य बनाने के लिए भगवान ने अवतीर्ण हुए हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण, इसीलिए वो शरणागति शिक्षा दे रहे हैं, जो कि भक्तों के प्राण के समान है, हृदय के समान है। क्योंकि शरणागति जब भी हम जानेंगे शरणागत कैसे होना, तभी फिर हम भगवान के चरण शरणागत होने से शरणागत भक्त को ही भगवान ने दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। हमारे पास में यदि पात्रता नहीं, पात्र नहीं है, और हमको यदि कोई वस्तु कोई देता है, कोई दूध आप लेना चाहते हैं, आपका उसको पात्र नहीं, कैसे देगा बेचारे? कि डाले गिर जाएगी सारे। तो इसलिए पहले हमको योग्य बनाने के लिए जो फिर आप शरणागति सिखाते हैं। जो शरणागत हो जाएगा फिर वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएगा। जो प्रेम आपको दिया जाएगा तो फिर आपको धारण कर पाओगे। इसलिए अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। इसीलिए महाप्रभु शरणागत सिखा, शरणागत कैसे किया हुआ भगवान के चरण में होना है, वो मार्ग को सिखाते हैं कि हम फिर जैसे भगवान के चरण में प्रेम को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। कैसे प्राप्त, क्या क्या मार्ग है? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रते वर्ण, अवश्य राखिबे कृष्ण, विश्वास पालन। सबसे पहले दैन्यता। दैन्यता का अर्थ इसको कहते ह्यूमिलिटी है। दैन्यता माने नम्रता है। दैन्यता को प्रदर्शन करने के लिए कैसे दैन्यता प्रदर्शन किया जाता है ना, इसलिए शिक्षाष्टक के 3रे श्लोक, चित्रने शिक्षाष्टक के 3रे श्लोक, तुणादपि सुनिचन करोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कृष्ण कीर्तनीय सदा हरि, ये दैन्यता का प्रतीक है श्लोक है। नम्र रहना, ह्यूमिलिटी, तृण से भी अधिक तुच्छ, वृक्ष से भी सहनशील होकर सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक भक्त का उदाहरण कोई दे सकता जिसने दैन्यता को अपने जीवन में उतारा है। ऐसे ही कौन? हरिदास ठाकुर। तुणादपि सुनिचन तरोपि सहिष्णु। 22 बाजार में लोग लेकर बिना कारण से उनको पिटाई की, फिर भी सहन करते थे, फिर भी कहते थे बोलो भाई है, हरे कृष्ण बोलो है।
नित्यानंद प्रभु को क्या माधाई ने मारा, क्या शराब के कूलर था, वो शराब पी रहा था, उसी में वही मटका में मार डाला, सिर फूट गया, खून निकाला। फिर भी नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं भले भाई बोलो एक बार हरे कृष्ण तो बोलो, हैं इसको कहते दैन्यता, नम्रता। ऐसे नम्रता कैसे व्यक्ति के पास प्राप्त होगा? जब हम भक्ति में, जब हम सीरियस बनेंगे, हैं। सबसे पहले इसलिए भक्ति में यदि आगे बढ़ना चाहते तो सबसे पहला हमारे पास में कौन सा लक्षण होना चाहिए? दैन्यता। दैन्यता के बिना माने भक्ति में प्रवेश नहीं होगा, व भक्ति में हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, हैं। इसलिए कहते कि नम्रंती गुणिना जना, है नम्रंती फलिना वृक्षा। जो फल में हरा भरा जो वृक्ष पूरा फल में होता है तो उसके टहनियाँ चुक जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास में सद्गुण रहता है, गुण के खान उसके चरित्र में होता तो फिर उसकी वो बड़ा नम्र बन जाता है। वो घमंड नहीं दिखाता, वो नहीं कहता मैं बहुत जानता हूँ, मेरे समान और कोई नहीं जानता है। उसे कहते कि सरफरी फरफर आए थे। सरफरी क्या जानते? नीति शास्त्र में कहते सरफरी माने छोटे छोटे मछली होते हैं, छोटे छोटे मछली पानी के ऊपर क्या करते? पुक 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 पुक, देखा देखो मैं इधर हूँ। जो बड़े बड़े मछली होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो नीचे रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले दैन्यता, शरणागत का पहला लक्षण है दैन्यता। इसके पार में इसका डिटेल आलोचना अगला क्लासों में चर्चा। मैंने क्या क्या 6 शरणागति का अंग? दैन्य, आत्मनिवेदन, संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाना। किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। कैसे? आत्मनिवेदन का उदाहरण कौन? बलि महाराज। गोपियाँ लोगों को भी आत्मनिवेदन किए, सब कुछ भगवान को निछावर किया है, उनको भी आत्मनिवेदन में लिया जा सकता है। बलि महाराज को साधारण नवधा भक्ति में दिया गया है। आत्मनिवेदन में सब कुछ अर्पण करना भगवान को, अपना नहीं समझना, कर्ता नहीं समझना अपने को। हैं तुम्हारा जो घर है तुम्हारा नहीं है, किसका है? वो कृष्ण का है। मानव दूसरा भजन में, इस शरणागति में भी दूसरा भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मानस देह गेह चुकी छुमारो और पीड़ु तो आपदी नंद किशोर, सब तुम्हारा है। आत्मनिवेदन, सब कुछ निछावर करना, निमित्त बनकर रहना। संसार में यदि भी है, गृहस्थ आश्रम में है तो निमित्त बनकर रहो। घर मेरा नहीं है, घर भगवान का है, मैं तो निमित्त हूँ। मेरा पत्नी भी दासी है कृष्ण के, मेरे लड़के भी कृष्ण की दास है, मैं भी कृष्ण की दास हूँ। और क्या अभिनय निभा रहा हूँ, मुझे ऐसे ही अभिनय करने दिया गया ड्रामा में, वैसे कर रहा हूँ। ऐसा ही चिंतन को स्वीकार करते हुए अनासक्तस्य विषया जथारह उपउंजित निर्वंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। ऐसा ही अनासक्त हो गई विषय को भोगा जा सकता है संसार में रहकर, आसक्त होकर नहीं। तो इस प्रकार व्यक्ति भी, कोई भी गृहस्थ, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी कहीं भी है, समर्पण कर सकता है। किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। ब्रह्मचारी है बनवाड़ी प्रभु, कोई गृहस्थ है, भक्ति विनोद ठाकुर ने गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया कैसे आत्मनिवेदन किया जाए। सब कुछ निछावर करना, किसको? कृष्ण को। स्वयं को कर्ता नहीं मानना, तुम कर्ता नहीं हो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। इंद्र ने, अर्जुन तुम केवल निमित्त बनो, तुम करता नहीं, आपने करता क्यों सोच रहा? तू सब करेगा, तू कुछ नहीं करने से भी सारे मारे जाएंगे, हैं? भगवान नहीं समझे ना अर्जुन। देख विराट देखा, बोले देख तुम इनको नहीं मारेगा तब भी ये मारे जाएंगे, हैं? सबको ये पहले से जो मारा जा चुके हैं। तो निमित्त समझना अपने को, हैं? करने कराने वाले तो कृष्ण ही है, लेकिन हम निमित्त बनकर जस को लाभ करना। तो इसलिए आत्मनिवेदन, सर्वस्व भगवान की शरण में अर्पण करना, स्वयं को कर्ता अभिमान नहीं रखना। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रति वरण। कृष्ण मेरी पालनहार है, मेरी लालन पालन कौन कर रहा है? भगवान। मेरे जो खान पान, जो कुछ आवश्यकता है सब भगवान देते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी को कौन खिलाता है? कोई छोटा सा एक कोशी प्राणी एमोबा बा कोई से लेकर ब्रह्मा तक कौन खिलाता है? इनको सब भगवान ही खिलाते हैं। कहानी आप लोग सुना ना कि वो सत्यभामा थी, रहती थी कहाँ?
द्वारका में। उसको थोड़ा घमंड थी कि मैं भगवान की सबसे प्रियतमा रानी हूँ। भगवान इसलिए जानबूझकर उसकी महल में जब आते थे लेट में आते थे। भगवान तो स्वयं को एक्सपांड करके 16,108 रानी के महल में एक साथ में जाते थे, लेकिन जो सत्यभामा के कमरे में आते थे लेट में आते थे, 12-1 बजे आते थे रात को। तो बोले आप इतने क्यों लेट में आते हो? बोले देखो मैं सबको तो खिला पिला के आऊँगा ना, सबका पालनहार हूँ। बोला अच्छा। बोले मजाक कर रहे हैं मेरे के साथ हैं। इसलिए सत्यभामा ने एक परीक्षा करने के लिए भगवान को एक छोटा सा डिब्बी के अंदर क्या की, एक चिट्ठी को रख के बंद कर दी। और दूसरा दिन भगवान फिर लेट में आए थे कि आज सबको खिला पिला के आ गए ना? हाँ सबको खिला पिला के आया, आपका डिब्बी के अंदर में चिट्ठी जो रखे इसको भी तो भगवान क्या छुपा सकते हैं? बोला अच्छे। वो तुरंत बड़ा आग्रह से लगे डिब्बी खोली तो देख के एक चावल के दाना के ऊपर बैठ के आराम से खा रहा है। कौन? चिट्ठी है। भगवान कहे कि अरे तुम जो प्लान बना रहे थे चिट्ठी को उसका अंदर छोड़ने के लिए, इसका पहले उसका खाना में रख दिया था उधर है। क्योंकि सधवा स्त्री क्या है, सिंदूर और चावल ऐसे लगाते ना, तो वो जो डिब्बा खोल रही थी उसका आप ऐसे डिब्बा नीचे देखे तो पहले वो चावल वहाँ गिर चुका था, चिट्ठी छोड़ने का पहले चावल उधर है। तो भगवान कहे कि इसलिए भगवान सभी को खिलाते हैं, चिट्ठी से लेकर हाथी तक सभी को। हाँ माधवेंद्रपुरी को ऐसे ही चिंतन था, शुद्ध भक्त ऐसे ही भाव चिंतन करते हैं। तो भगवान सबको खिलाते, मुझे नहीं क्यों खिलाएंगे? मेरा जो आवश्यकता क्यों नहीं देंगे? सब देंगे। मेरा काम है उनके भजन करना, उनकी भक्ति करना। भजन करना भक्त का काम, भोजन देना गोपाल का काम है। उसमें हस्तक्षेप नहीं करता भक्त, उसके बारे में चिंतन नहीं करता, वो अपने सेवा में रहता है। तो कोई आए कि इधर आप गिरधारी मंदिर में यहाँ जो सेवा करते रहेगा, सुबह से झाड़ू लगाएगा, पानी लगाएगा, कुछ ना वॉलंटियरी सेवा भी करेगा, आके खाना मिलेगा कि नहीं इसको? हैं अपने बोला किसी देंगे, यार देखो कितना सेवा कर रहे हैं। इसलिए भजन करोगे, भोजन का चिंता नहीं होता है। कहीं भी चले जाओ भगवानी भजन को भगवान देखते। माधवेंद्रपुरी गए तो चलो ऐसे ही आगे, वो तो मानते भी नहीं थे, और ना अजाज तबियत रखे थे, तो गोवर्धन परिक्रमा करके बेचारे बैठे थे, भजन कर रहे थे, फिर भी भगवान को स्वयं लेके आना पड़ा। क्या? दूध के लोटा। इसलिए गोत्रोक्ते वर्णा, भगवान ही मेरी पालनहार है। भगवान मेरी पालन करते हैं। मेरे जो कुछ करेंगे भगवान किसके लिए? वो मेरा मंगल होगा। इसमें पूर्ण विश्वास रहना। और अवश्य राखिए कृष्ण विश्वास पालन, विश्वास रहना कि कृष्ण रक्षते इति विश्वास। भगवान मेरी रक्षक है, किसी भी स्थिति में मैं जब उनके प्रचार में लगा हुआ हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हैं? विश्वास होना, भक्तों को विश्वास है। हम तो इधर इंडिया में बहुत आसान से प्रचार होता है। जो मुस्लिम कंट्री में प्रचार करते हैं, जो लोग का कम्युनिस्ट कंट्री में प्रचार करते हैं, वो कैसे प्रचार करते हैं आप सोच नहीं सकते। किसी भी मुहूर्त में उनका जान भी जा सकता, फिर भी वो प्रचार में लगे हुए हैं। किसके भरोसे में? कृष्ण के भरोसे में। इसलिए इसमें पूर्ण विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे किसी भी स्थिति में। और भक्तों की बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अपने जीवन में। भगवान कैसे, शास्त्र में तो पढ़ते, प्रहलाद को विश्वास था तो कैसे नृसिंहदेव इसको रक्षा किए। प्रहलाद को विश्वास था ना, हिरण्यकशिपु क्या कर लेगा? अरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षक है। शरणागत भक्त का मन में पूर्ण विश्वास रहता है। ये कितना दुर्दांत था। हिरण्यकशिपु कहा कि तू प्रहलाद, मैं जो क्रोधित होकर आकाश को देखता हूँ 33 कोटि देवता कंपते हैं भय से, तुझे कौन दे शक्ति देता है? 5 साल के बालक तू मेरा ही पुत्र है, फिर मेरा अधीनता को स्वीकार नहीं करता है? कौन शक्ति देता है तेरे? पिताजी पावर हाउस तो एक ही है, वहीं से पावर हमको मिलता है, आपको भी मिलता है। भक्त रहस्य जानते हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ, अरे तू उसका शरण में तुझे पावर देता होगा, मुझे क्यों पावर देगा? नहीं पिताजी, सबका पावर वहीं से आता है, अलग से कहीं नहीं है। भक्तों को पूर्ण विश्वास रहता है। इसलिए आज भी इस्कॉन में कई भक्तों को, प्रभुपाद जी को एक पूर्ण विश्वास था भगवान में रक्षा करेंगे। इसलिए अमेरिका का भूमि में उतरते ही तुरंत कहे, तुरंत भजन लिखे,
बड़ कृपा कैल प्रभु ये अधमर पति किला की आनिला था करो ए गति। वेद नाही ज्ञान नाही न वेद नाही भक्ति नाही नाम ए बड़ा डरो भक्ति पर वेदांत नाम एवे सार्थक करो। मेरे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु, अमेरिका की जमीन पर मैं आ गया हैं, लेकिन मुझको इतना बड़ा नाम दिया गया क्या? भक्ति वेदांत। आप यदि चाहते तो इसका सार्थक हो सकता है। काष्ठेर पितुली मते नाचाओ, हमारे नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते। काष्ठ का पितुल के समान मैं आपके सामने आपके हाथ से नाचने के लिए आ गया, आपको ये आनंद देने के लिए, आपकी प्रचार के लिए, ठीक है? ऐसे भावना। भगवान किसी भी स्थिति में भक्तों की रक्षा करेंगे, विश्वास होना, भगवान रक्षा करते हैं, जिसको विश्वास है वो रक्षा करते। भगवान ने इसलिए कहे गीता में संशयात्मा विनश्यति। जिसको भगवान में संशय है भगवान रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या होगा, तो डाउट जो रहता है तो पर उसकी विनाश होता है। जैसे पूर्ण विश्वास है, पांडवों को पूर्ण विश्वास था कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। दुर्योधन के पास में चाहे सारे सैनिक रहे, भीष्म द्रोण कर्ण कहीं भी सारे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान अस्त्र भी न धारण करें, वो हमारे पक्ष में बैठा रहेंगे भी, फिर हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान हमारे रक्षक है। गोत्रुते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप ने भगवान मेरी ने अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। अभी कितना अंग चर्चा? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रुते वर्ण, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। डिटेल चर्चा होगा आगे क्लास में। और भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। भक्ति के जो शरणागत भक्त के चरित्र में एक गुण दिखाई पड़ता है कि वो भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करता है। भक्ति का अनुकूल क्या? आगे एक भजन में कहते, चलिए एकादशी में गाते ना, हैं रूप गोस्वामी तो संक्षेप में कहे, उत्साहात निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् स्वतःवृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सब 6 चीज़ है। उत्साह रहना, उत्साही रहना, निश्चय की भावना के साथ, धैर्य के साथ प्रयास करना और सत्संग में रहना, साधुओं की संगति करना और सत्संग को त्यागना। लेकिन प्रयास किस में करोगे, उत्साही किस में रहोगे? तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर दूसरा वचन लिखा है क्या? एकादशी में गाते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। इस अनुकूल क्या क्या अनुकूल उस भजन में लिखे, उसको गाएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। जो वैसे अनुकूल को स्वीकार करना है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, फिर माधवती थी भक्ति जननी आदि आदि क्या क्या अनुकूल उस भजन में भक्तिनाथ ठाकुर लिखे हैं। जो शरणागत भक्त का होने का अर्थ नहीं कि मैं शरणागत हूँ हैं और सोते रहूँ बिस्तर में ठंडी का टाइम है, मंगलारती आने का जरूरत नहीं है। नहीं, जो भक्ति का अनुकूल, जो गुरु ने आदेश दिया है, आचार्यों ने जो मार्गदर्शन किया है, वो भक्ति का अनुकूल है। इसलिए जो आपने को सोचता है कि मैं भगवान के चरण में पूरा शरणागत है, तो उसके चरित्र में लक्षण दिखाई पड़ता है। सदगुरु के निर्देशन को जीवन में पूरा पूरा फॉलो करता है, पालन करता है। चाहे वो कितने एडवांस हो गया बहुत भक्ति में, लेकिन गुरु का आदेश सब समय शिष्य को पालन करना है। तो भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, भक्तिनाथ ठाकुर कहेंगे, उसकी चर्चा की जाएगी। और भक्ति के प्रतिकूल को त्यागना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। भक्ति की प्रतिकूल जो बाधक है भक्ति में, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति स्थिति। तो शरणागत भक्त होते तो इसको त्यागते हैं। आवश्यकता से कोई भी अधिक चीज नहीं खाते, वो संग्रह नहीं करते। केवल खाना नहीं, सभी वस्तु में जो भी हमारा आवश्यकता वस्तु है सभी से है। एक गाड़ी में काम चलता तो नहीं है, 5 गाड़ी रहना है। एक सेट ड्रेस में काम चलेगा तो नहीं, ऐसा बारे बड़ा समस्या। 30 सेट ड्रेस बना देते एक साथ, पूरे महीने भर चलता रहेगा। क्या पूरे एक महीना के प्रारंभ में 30 सेट कपड़ा दे दिया एक साथ, धोबी को आयरन करके ले आएगा, बस महीना भर फिर चलते रहेगा। कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक स्वीकार करना, कोई भी खाना किया,
और मैंने कोई भी कुर्ता पहना, गाड़ी पहना, कोई भी चीज़ जो आवश्यकता नहीं है उस डिटेल चर्चा करेंगे आगे। इसलिए अत्याहार प्रयास करना, प्रजल्प करना है, भक्ति की चर्चा के बदले में ग्राम्य कथा कहना, इंद्रिय तत्व की चर्चा करना, फिल्म गीत की गाना, कोई क्रिकेट का प्लेयर के बारे में चर्चा करना, ये सब क्या है? प्रजल्प है। से प्रजल्प ऐसे कहते हैं लोगों संग भक्ति को नाश करता है। जो शरणागत भक्त है इसमें उसको कोई मतलब नहीं होता है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं? मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त परस्पर में केवल मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, उसी में इनको परम आनंद अनुभव होता है। तुष्यन्ति रमन्ति, इसलिए इसमें रमे रहते हैं। भागवत की चर्चा करने में, गीता की चर्चा करने में, लीलाओं भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा करने में भक्तों जो दूसरे को मिलते तो इसी की चर्चा करते हैं। वो सांसार की बातों की चर्चा नहीं करते हैं। मंदिर इसके लिए है। मंदिर में आना किसके लिए? यहाँ सत्संग होता है। यहाँ साधु संग में बैठकर भगवान की लीलाओं की चर्चा करना, इसी के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर में आकर फिर मोबाइल ऑन करके नहीं रखना है। यहाँ पर जो फोन है तो उसका बहुत बड़ा कोड नंबर है। क्या? 32 अक्षर का कोड नंबर है, 16 शब्द का। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये फोन नंबर दबाओगे तो फिर वो पहुंचेगा कहाँ? भगवान के पास है। तो इसलिए यहाँ पर आके दूसरा मोबाइल नहीं चलाना है। भगवान के मंदिर इसके लिए नहीं है। माया के पास फोन करना है तो माया के पास जाना है तो फिर तो दूसरा फोन है। भगवान के लिए तो ये फोन नंबर इतना बड़ा भगवान ने दिया है, उनका डायल करना बस। यहाँ आना तो केवल हरे कृष्ण मंत्र गाना और नाचना, भागवत की श्रवण करना। इसलिए भक्ति प्रतिकूल को त्यागना, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नहीं करना। यहाँ पर संसार की बात नहीं करना, क्या हुआ ये हुआ वो हुआ। यहाँ बस मंदिर में आए तो भागवत की चर्चा करेंगे, गीता की चर्चा करेंगे, भगवान के चरण में हम कैसे भक्ति कर पाएंगे, उसके साधु से सीखेंगे। ये सब भावना होना चाहिए। नियम आग्रह, भक्ति जो करते तो नियम आग्रह नहीं होने। नियम प्रभुपाद जी कहते कि नियम आग्रह का अर्थ दो अर्थ है, नियम अग्रह, नियम आग्रह। नियम अग्रह का माने पालन नहीं करना नियम, ओ माने नकारास्त। कुछ लोग होते हैं कहते कि अरे मैं सब पढ़ लिया, भक्ति रसायन सिंधु भक्ति शास्त्री भी करके आ गया, सब डिग्री कर लिया, मुझे पता है क्या भक्ति का अंतिम लक्षण करना क्या आवश्यकता है। मैं ही आपको सिखाया टीचर लोग। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात। सदा भगवान को स्मरण रखना, कभी उनको भूलना नहीं। मैं समझ गया ना इसको। तो इसलिए मैं जब मेरा मंगलार्थ में नहीं आया, रजाई घोड़ के सो गया, तो मुझे क्या भगवान के स्मरण हो रहा है। तो भगवान के स्मरण जब रजाई घोड़ के सो रहा हूँ तो स्मरण हो रहा, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? यार ये आता नहीं क्योंकि ठंडी है, ठंडी में है तो मैं रजाई में घोड़ के सोया, इसलिए मंगला आरती नहीं आएगा, लेकिन कहेगा कि मैं समझ गया सब। इसलिए भक्ति का प्रतिकूल है ये नियम आग्रह। नियम को तोड़ना, सारे अग्रह, सारे नियम को तोड़ के मनमानी ढंग से कार्य करना, आचार्यों के निर्देशन को तोड़ना। भागवत में नहीं, कथा में नहीं, यानी प्रभुपाद ने नियम बनाया जो इस्कॉन में प्रत्येक दिन मंगला आरती में आओ, फिर 16 माला जपा करो, फिर भागवत कक्षा में आकर सुनो, भागवत के श्रवण करो, फिर इसके बाद आपके लिए महाप्रसाद और भगवान का प्रसाद रेडी है, प्रसाद खाओ, फिर भगवान के लिए सेवा करो। ये सब आज उसको पालन नहीं करो, मनमाने ढंग से आप कुछ करते रहोगे तो फिर ये भक्ति को नाश करता है। प्रजल्प, नियम आग्रह। और नियम आग्रह कुछ लोग नियम बहुत कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं, वो जानते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए सोचता है कि मैं डेली यदि ऐसे आते रहूँगा सब लोग सोचेंगे मैं कितना अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, प्रशंसा के लिए, पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए। ये देखो जब डेली में आऊँगा मंदिर में तो फिर लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भक्त है। सब लोग आएंगे मुझे फिर प्रणाम करेंगे, बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हो, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, ऐसा सुनने के लिए लोग से हैं। लेकिन ऐसा जो अच्छा भक्ति करेगा, ऐसा ही यदि खाली प्रशंसा लेने के लिए करेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं तिष्ठेगा, है ना।
आज आएगा मंदिर में कहेगा आज कीर्तन मैं करूँगा, रीडिंग मैं करूँगा। हर दिन नहीं करना चाहेगा, दूसरे कोई करेगा वो उसमें भी नाचेगा नहीं। लेकिन एक दिन आएगा बोलेगा मैं आज लीडिंग करना, कोई भी लीडिंग आ रही भाई छोड़ दे मुझे दे दे, तुम मेरा टर्न आएगा ना तू 2 दिन 4 दिन कर लेना, 4 टर्न आज मेरे गाना है। क्योंकि इसकी कोई व्यक्ति आया देखने के लिए, उस दिन आया है उसको दिखाने के लिए है, दूसरे को दिखाने के लिए बहुत गाएगा पिटेगा मृदंग बहुत नाचेगा, दूसरा दिन में कुछ नहीं बाहर घूमेगा, तो क्या होगा? इसको कहते नियम आग्रह। नियम को पालन करता लेकिन उद्देश्य नहीं समझता है। किस लिए कीर्तन किसके लिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना खुद को दिखाने के लिए, दूसरे को इसको प्रसन्न करने के लिए नहीं। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप सारी प्रसन्न हो जाएगा सारा दुनिया है? तो इसलिए हम जो कीर्तन कर रहे हैं तो किसको प्रसन्नता के लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं। ये समझना चाहिए है? हम सोचते हैं इधर कीर्तन करते हैं, अरे लोग क्या कह रहे हैं, ठीक चल रहा है कि नहीं है, ठीक आ रहा था नहीं तो प्रशंसा, इसके बीच में सूक्ष्म प्रतिष्ठा की इच्छा रहता है। कीर्तन किया जाता भगवान की प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नहीं। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे फिर नयनाथ गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निशितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रेम से गाओगे तो फिर आपके ये सब लक्षण दिखाई पड़ेगा। प्रेम से नहीं गाओगे तो फिर क्रोध आ जाएगा कभी। तो इसलिए इस भक्ति के प्रतिकूल है। नियमाग्रह जनसंग, असत्संग करना, सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना, उनसे वृथा बात करना। प्रभुपाद जी कहते मेढक की तरफ ट्रे 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 करके फिर काल को बुलाना। सांप को पता नहीं रहता कि मेढक कहाँ है, लेकिन मेढक अपने आप बैठकर कहीं बारिश होता तो पानी के किनारे बैठकर कर कर आवाज करेगा तो सांप जान तो समझ जाता है यहीं पर है, पीछे से आता चुपचाप इसको पकड़े के निकल जाता है। ऐसा सभी को एक दिन काल कबलित करेगा है, लेकिन हमको दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसा ही बिताने के लिए नहीं। प्रहलाद महाराज कहते कि हैं दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थात क्या करना चाहिए? इसलिए कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत ही, बचपन से ही भक्ति शुरुआत करना चाहिए है? तो इसी प्रकार जनसंग च लौल्यम च, लालची नहीं बनना चाहिए है? लालची किसको कहते हैं? लालच। इस महीना में 10,000 मिलता था, अगला महीना में कितना होना चाहिए? कोई बिजनेस है तो अगला 15 फिर 20 होना चाहिए। अरे नहीं 25,000 में है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति लालची बनना, तो तमगुणी कोई लालची सभी गुण में होते हैं, रजोगुण में भी मैंने तमगुण में जो लालची है वो कैसा लालच करता है? लॉटरी का टिकट खरीद के टकिया के नीचे रख दिया हैं, रख के सो गया, और उसमें पढ़ा था टकिया लॉटरी के ऊपर लिखा गया था फर्स्ट प्राइज 1,25,00,000। तो सोचा अच्छा मुझे प्राइज मिल गया तो क्या क्या उपयोग करूंगा इसका। प्लान बनाया कि एक फ्लैट खरीद लूँगा, एक कार खरीदूँगा, एक न क्यों ऐसे ही करता तो, लेकिन जो लॉटरी का डेटा खुल जाता है तो एक उसको कुछ नहीं मिला है? ये है तमगुणी का लालच। और रजोगुणी कैसे तो लालच करता है? रजोगुणी परिश्रम करता है और साथ में लालच भी रखता है, मिले कुछ मिल जाएगा। बिजनेस कर रहा हूँ, इस महीना में इतना मिला था, अगला महीना और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए है, और मिलना चाहिए। आस्ते आस्ते में तो अंबानी बनना चाहिए है? जो अंबानी बन गया 5,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करके अभी सारा दुनिया का सबसे भारत का इतना बड़ा धनी व्यक्ति बन गया, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? ऐसा ही है, भौतिक प्रयास करना है, भौतिक दृष्टि, ऐसा ही लालच। ये रजगुणी का लालच है। और सत्वगुणी लालच कैसे? सत्वगुण में व्यक्ति कैसे लालच बनता है, लालच करता है? सत्वगुण की व्यक्ति क्या करेगा? माला जपेगा, भागवत पढ़ेगा, तो उसको भागवत पढ़ेगा तो बोला ठीक है, भक्त सत्वगुण में स्थित है, सत्य प्रसिद्धति, तो उसको भी संतोष नहीं होता है। लेकिन ऐसे लालच अच्छा है? कैसा? माला 16 माला हो गया, बोला नहीं 16 माला नहीं, ज़्यादा करना चाहिए। आज एकादश है तो 1 लाख जपूंगा। भागवत पढ़ रहा तो बोला अरे नहीं और सुनना चाहिए, इसमें लालच, इसमें
ये सही है। भक्तों की जो लालची बनना वो ठीक है, वो चर्चा आगे करेंगे। तो इस प्रकार जन्म संगश्च बौल्यम च षड्भीर भक्ति विनश्यति, ये 6 चीज भक्ति को नाश करते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कोई शरणागत भक्त यदि है तो उसके चरित्र में 6 लक्षण दिखाई देते हैं। आप पता लगा लगे व्यक्ति शरणागत है कि नहीं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको निरीक्षण करके, उसको ऑब्जर्वेशन करके उसी व्यक्ति को जब समझ सकता है कि शरणागत भक्त है कि ना ऐसा ही है, देखवा भक्ति कर रहा है। शरणागत भक्त के चरित्र में 6 लक्षण देखते हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोतृप्ते वर्ण, अवश्य राखिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। षडांग शरणागति हईबे जहार, तहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। जिसने अपने जीवन में शरणागति के 6 लक्षण को उतार लिया है, जीवन में पालन कर रहा है, इस प्रकार भक्त के अंदर में जो भी इच्छा प्रकट होते हैं कृष्ण उसको तत्क्षणात पूर्ण कर देते हैं। माधवेंद्रपुरी की इच्छा हो गया थोड़ा गोपीनाथ की खीर के साथ टेस्ट करने, खाली इच्छा हो गया, भगवान क्या किए, चुरा लिए खीर के मटका उनके लिए। प्रभुपाद जी की इच्छा हो गया कि यहाँ पर एक मार्बल की मंदिर होना चाहिए, अभी जहाँ पर राधा रास बिहारी के मंदिर हैं। प्रभुपाद जी पास एक नया पैसा भी नहीं था, उसी मार्ग में जाते थे। वो सिंधिया नेविगेशन कंपनी मुरार जी ने, कौन सा देसाई सरी हैं, उसका नाम क्या, सुमति मुरार जी पास जा रहे थे एक कार्गो शिप का टिकट लेने के लिए। लेकिन फिर भी वो मार्ग में देखते थे कि लैंड तो बहुत अच्छा पड़ा हुआ है इधर है, वही लैंड बाजू में जाते थे। कहते थे कृष्ण, मन में ऐसे भावना आता था, ये लैंड यदि मुझे दे दोगे आपके लिए मैं एक मार्बल का मंदिर बना दूंगा। कौन कहते थे, एक नया पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास, नहीं प्रभुपाद जी की इच्छा था तो रासबिहारी उसको इच्छा पूर्ण कर दी है। भगवान सब करते हैं, केवल भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं, भगवान का और कोई काम नहीं है। साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदय तो हम मद अन्य ते न जानती नाहंग तेभ्य मनागपि। साधु मेरे इला कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे भक्त के इला कुछ नहीं जानता। साधु की कोई दूसरा भजन बिजनेस नहीं होता, केवल भगवान ही भजन करता है। भगवान कहते कि मेरा भी कोई दूसरे काम नहीं होता है, जो भगवत मेरे शुद्ध भक्तों की इच्छा में, मन में जो इच्छा प्रकट होता है उसी को भी पूर्ण करना मेरा काम है। तो प्रभुपाद जी के मन में इच्छा हुआ था कि बस एक मार्बल टेम्पल बन जाए, भगवान बना दिए। चाहे संघर्ष हो तो बाहर से थोड़ा होता है, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा था कि मार्बल टेम्पल बन गए उस स्थान पर। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मन में जो भी इच्छा होता है कौन पूर्ण करता है इसको, कृष्ण। षडांग शरणागति होई वे जहार, ये शरणागत भक्त का लक्षण जिसके चरित्र में पूरे पूरे दिखाई पड़ते हैं, भगवान उसकी कोई भी इच्छा को पूर्ण करते। ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार, श्रीनंद कुमार नंद महाराज के लाला, नंद जसोदा के लाला कृष्ण उसकी प्रार्थना को श्रवण करते हैं। जो भी इच्छा उसके मन में होता है उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि मैं तो बड़ा अधम, मैं शरणागत भक्त नहीं हूँ, क्योंकि आपको सिखाने के लिए हम भी ऐसा ही दैन्यता को अपनाना चाहिए। रूप सनातन पदे दंते तृणकरी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये शुद्ध भक्त, भगवान के शरणागत भक्त। इसलिए मैं उनके चरण में प्रणाम करने कैसे, दंते तृणदरी, दांत दोनों दांत के बीच में मार्ग में जो पड़ा हुआ तृण घास को ऐसे ही धारण करते थे। प्राचीन काल में धन्य तक जो प्रकट करते थे, कोई वैष्णव को सीनियर देखते थे तुरंत एक तृण को पकड़ उठा दांत के बीच में धारण करके पूरे दंडवत प्रणाम करते थे। पहले युग में रीति है। कोई बंगाल में उड़ीसा में गांव में जो देवता आज भी ऐसे ही रहते हैं। जो सरल वैष्णव है जानते हैं, जिनको शहर के कोई हवा नहीं लगा तो वो भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि रूप सनातन पदे, किसको प्रणाम करता हूँ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण में। दंते तृण करी, दांत में तृण के घास के टुकड़े को धारण करते हुए दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दुहू पद धरी। ये अधम भक्ति विनोद ये रूप सनातन के चरण कमल को पकड़ के दांत में तृण धारण करके हुए उनके दोनों चरण को पकड़ कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके कृपा की याचना करता है। कैसे कृपा की याचना करता है, कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधम। रो रो कर भक्तिविनोद ठाकुर कहते मैं रो रो कर रूप और सनातन के चरण में प्रार्थना करता हूँ। कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधम, मैं बड़ा अधम पतितात्मा हूँ, बद्धजीव हूँ, मेरे पास में कोई सद्गुण
नहीं है। कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधम सिखाया शरणागति करह उत्तम। इसलिए मैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप तो शरणागत भक्त हो, तो आप जो आपको भगवान के अंतरंग उनके नित्य पार्षद हो, आप कृपा करके मुझे भी सिखाइए। जैसे आप भगवान के चरण में शरणागत भक्त है, ऐसे मुझे कैसा शरणागत होना है भगवान के चरण में, आप कृपा करके मुझे सिखाइए। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते किनको प्रार्थना करते? रूप सनातन। क्योंकि भगवान के चरण में कैसा शरणागत होना है उनके शुद्ध भक्त सिखाएंगे। भगवान स्वयं सिखाए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं मौजूद नहीं है हमारे सामने है, इसलिए उन्होंने किसे सिखाते हमको? उनके भक्तों के माध्यम से, परंपरा से, आचार्य चैतन्य महाप्रभु से आया हुआ परंपरा से जो आचार्यगण वो हमको भी सिखाते हैं। रूप सनातन को चरण में प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हम भी प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा से। भक्ति विनोद ठाकुर से फिर कौन आए? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर प्रभुपाद। तो हम भी ऐसे ही प्रभुपाद जी के चरण कमल को पकड़कर प्रार्थना करते कि कांदिया रो रो कर प्रार्थना करना चाहिए। मैं बड़ा अधम हूँ, पतित हूँ, मेरे पास कोई सद्गुण नहीं है, इसलिए हे प्रभु मैं तो समझ गया कि जब तक हम शरणागत नहीं होंगे भगवान के चरण में, भगवान हमारा प्रार्थना सुनेंगे नहीं। तो फिर हमको कैसे शरणागत होना, उस मार्ग सिखाइए, हमको बताइए कैसे भगवान के चरण में हम शरणागत हो पाएंगे, हमको मार्ग दिखाइए। तो इसलिए ये इंट्रोडक्टरी भजन है। पूरे जो क्लास होगा इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया। तो आगे फिर शरणागत के जो 6 लक्षण हैं, एक एक लक्षण करके हम अगले क्लासों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दैन्यता। दैन्यता कैसे दैन्यता किसको कहते हैं और कैसे दैन्यता को हम हासिल कर पाएंगे, तो उसकी चर्चा भक्ति विनोद ठाकुर ने की अपने भजन के माध्यम से। तो उन्हीं भजन को गाएंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। अगला जो भजन गाएंगे क्या? हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रस, उस भजन गाएंगे। तो उसका सीट तो आपको देंगे, जिसके पास में किताब होगा शरणागति का शरणागति का पुस्तक है भक्ति ठाकुर का, ये इसकन से भी प्रिंटिंग मिलता है, इसका बुक टेबल में भी मिलता है। इनके पास होगा नहीं होगा, लेकिन जो में तो है। और ये भी शरणागति वही सेम है, लेकिन ये गौड़िया भट्ट का प्रकाशन, ये इसकन के प्रकाशन है। शरणागति जो इसमें भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। शरणागति के प्रत्येक अंग के ऊपर, पहला जो अंग है दैन्यता के ऊपर 7 भजन है, 7 भजन लिखे हैं। लेकिन हम 7 भजन गा के आपको सुना नहीं सकते थे, आप सुना नहीं कर सकते, 7 क्लास उसी के लिए केवल चाहिए थे। तो इसलिए एक अंग को उसमें जो सिलेक्टिव करके एक एक सबसे बेस्ट भजन को गा के फिर इसको समझाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर सिखाए आचार्य और स्वयं आचरण करके ही हमको सिखा रहे हैं कैसे हम भगवान के चरण में शरणागत हो पाएंगे। तो अगले कक्षा में क्या सुनेंगे? दैन्यता, कैसे शरणागत होना भगवान के चरण में। ठीक है, अभी जो आलोचना हुआ, कोई प्रश्न है किसकी? तुड़ादपि सुरी है ना, ये भावना को अपनाने के लिए तो सिर को याद करना कि मैं ऐसा ही नीच होना चाहिए। कैसा? मार्ग में पड़ा हुआ तृण के समान। ऐसे ही भावना नहीं आ रहा तो कम से कम याद करो मेरे कैसे ही होना चाहिए। तो रीति है, हर चीज़ को प्रश्न नहीं पूछा जाता है। गोबर को क्यों ऐसा लिपाएंगे? तो पहले आप पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने जैसे सिखाया दैन्यता प्रकट करना है, ऐसे तृण को धारण करके धारण करते थे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के में दांत के दोनों दांतों के बीच में मार्ग में पड़ा हुआ तृण को धारण करते हुए रूप सनातन की चरण कमल को पकड़ते हुए कांदिया रो रो कर प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप तो भगवान के शरणागत भक्त हो, आप तो भगवान को अत्यंत प्रिय हो, मुझे भी सिखाओ मैं कैसे भगवान के प्रिय बनूंगा, कैसे भगवान के चरण में शरण ग्रहण करूंगा, मुझे आप सिखाइए। प्रार्थना करें। जब तक ऐसे ही रो रो के प्रार्थना नहीं करेंगे वैष्णव के चरण में, तभी हमारा उद्धार नहीं होता। हाँ
फुल्ली सरेंडर भी हो जाते हैं, पूरा शरणागति लेते हैं कृष्ण के चरण में, क्योंकि हमें ह्यूमिलिटी नहीं आता हैं? फुल्ली ह्यूमिलिटी, नम्रता। तो आप शरणागत कैसे होगे फिर? तो शरणागत भक्त का लक्षण है ह्यूमिलिटी है। तो आप शरणागत हुए नहीं, अभी बद्ध जीव है, शरणागत कैसे हो गए? शरणागत यदि है तो उसके चरण में उसके ये लक्षण सब दिखाई पड़ेंगे। उनका कहना है कि नम्रता कैसे आएगा, तो नहीं कैसे आएगा अगला क्लास में पढ़ा बताया जाएगा ना, उसके डिटेल चर्चा है नहीं करेंगे। दैन्यता आगे आगे जो एक एक अंग को बताया जाएगा, उसमें सीखा है, उसमें डिस्कशन होगा। और कोई प्रश्न है? वो उधर हाथ उठा रहे हैं। हाँ उसको भगवान के पीछे भक्ति रहती है, दूसरा भक्त मध्य में रहती है भगवान के पीछे, और तीसरा भक्त भक्ति जय बोलाने के लिए दुनिया में भागा, उसको दूसरों को काटने के लिए उसको जय बोलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या कोई नहीं समझ पा रहा आप क्या बोल रहे हैं? मुंह में लिखो हैं? हाँ बोलो, माइक में बोलो, सब लोग सुनेंगे। एक भक्त है भगवान के पीछे मग्न रहते हैं, भगवान पीछे मग्न रहता है। हाँ। माने दूसरा भक्त मध्यम गति से गए जाके दर्शन करते हैं, दूसरा भक्त ऐसे है कि खुद की जय बोलाने के लिए वाह करते हैं, ऐसा नहीं। तीसरा भक्त क्या करता है? तीसरा खुद की अपना जय जय बोलाने के लिए आते हैं। हाँ। कोई तो बोल रहे हो शरणागत नहीं है, जो शरणागत भक्त है तो पहला जो आप लक्षण कहा जो भक्त का वो शरणागत है, और जो शरणागत नहीं है तो वैसे करेगा ना। वही तो कहा भाई पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए है। जैसे कहा कि ये कीर्तन करता है, कोई कीर्तन करता है किसके लिए? दिखाने के लिए दूसरों को, शरणागत नहीं है। कीर्तन किस लिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर हम सोचते कि हम दूसरों को देखा गए, दूसरा हमका प्रशंसा करेंगे, इसीलिए गाएंगे नाचेंगे। भगवान के लिए नहीं नाच रहा, वो किसके लिए नाच रहा है? खुद के लिए। तो उसी बात समझा जा रहा है कि शरणागत जो भक्त है उसके लक्षण क्या है? हाँ। वो पीछे हाथ उठा रहे पहले, पहले पहले हाँ, बोलो। हैं? जिसका प्रश्न है सभी इधर आ जाओ सामने। तो माइक कहाँ उधर पर भेजेगा इतना दूर? बंधन के साथ किसी का दोष होता है, उसमें से एक तो भूल जाना, गलती करना और ठगना, अपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियां अपूर्ण है। आप आंख में सब कुछ नहीं देख सकते हो, आपका जो इंद्रियां सब अपूर्ण है। ये पूरे आपको सभी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। खाने की इच्छा है लेकिन कितना खाओगे? पेट है आपके पास लेकिन कितना खाओगे? रसगुल्ला देखने से जीभ से लाल टपक रहा है लेकिन कितना खा पाओगे? आंख में देखना चाहते सब कुछ, लेकिन आप सोचते कि मैं यहीं बैठकर अमेरिका भी देखूंगा, नहीं होगा। इसलिए इंद्रियां हमारा अपूर्ण है। महाराज जी, ये शरणागति के 6 लक्षण भक्तिनाथ ठाकुर ने जो बताए वो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कौन कहे? भगवान। सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं ना। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद ने भी यही 6 लक्षण लिखा, शरणागत का अर्थ किया है। तात्पर्य लोग ने भगवान ने लिखे, प्रभुपाद ने लिखे, हमारे अन्य आचार्य लोग नहीं कहे। भगवान जो कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका अर्थ क्या? वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी भी लिखे भगवद गीता के यथारूप में, यही 6 लक्षण लिखे। वहाँ पर भी प्रभुपाद जी से कोट करते हैं। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रखे। प्रभुपाद जी श्लोक वहाँ पर भी कोट करते हैं। शरणागत है तो 6 लक्षण को जीवन में उतारना चाहिए। तभी भगवान कहते कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। लेकिन शरणागत होना इतने आसान नहीं है। बोलना और इसको आचरण करना है। जो आचरण करेगा भगवान फिर उसकी सुनते हैं। आचरण नहीं किया खाली बोलने से थोड़ी होता है। तीनों बात है, बोलना और शरीर और मन में भी है। शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना है। जो कर रहे हैं तो हमारे शरीर के माध्यम से इसका आचरण भी होना चाहिए। मन में भी सदा वही भगवान के चरण में चरणारविंद चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए।
सवई मन कृष्ण पदारविंद, जैसे शरणागत भक्त अमरीश महाराज थे, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण्य, सब पूरा अंग लगा हुआ था भक्ति में। आप क्या पूछ रहे थे? हैं? माइक का है? ठीक है आप उनका माइक है, उनको बोलने दो। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न था, आपने अभी इतने सारे अवगुण बताए, कुछ भक्त दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, कुछ भक्त कैसे करते हैं, तो उस भक्त को थोड़ी पता रहता है कि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उसको तो कोई बताता है, पता चलता है कि मैं दिखाने के लिए कर रहा था, उसको पता चल जाए तो वो दूर ही कर लेना थे। तो इसीलिए हम कह रहे को शरणागत भक्त नहीं है, इस पता लगाने के लिए हम बोलते हैं, उसको पता लगाने के लिए बोलते ना, है पता नहीं, इसलिए पता लगाने के लिए बोलते हैं कि यदि भगवान को शरणागत भक्त होना तो आपको ये नहीं होना चाहिए, है? सुधार, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको बताने के लिए बोला जाता है, क्लास इसलिए होता है, लोग को पता नहीं है, वो अज्ञान में कर रहा, तो इसलिए पता लगाने के लिए, ठीक है। हाँ और सीता माता का रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना प्राण तक है, सीता माता की रक्षा करने के लिए जटायु ने अपने प्राण भी दिए, तो उस चीज में ये अवश्य रक्षी में कृष्ण विश्वास का पालन बगैर रक्षा नहीं किए। जटायु का अंतिम सत्कार कौन किया? राम ने किया। जीवन का लक्ष्य क्या? शरीर को रक्षा, शरीर का रक्षा करना, हमारा लक्ष्य क्या? भगवत धाम को जाना। भगवान किसको रक्षा करते हैं? शरीर को। आप कहीं हिरण्यकशिपु तब अमर बना के ही रखना ना क्या? अरे जटायु के समान भाग्य वाले संसार में कौन है? कोई गीत का शरीर में किसके सत्कार भगवान करते हैं स्वयं, हैं? आपको वो रक्षा का अर्थ ही नहीं समझे। रक्षा करने का अर्थ नहीं है शरीर को ही रक्षा करना। रक्षा का अर्थ आपको प्रेम प्रदान करना भगवान के चरण में, हैं? पशु पक्षी होई थाकी स्वर्गवा निरये तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। तो जटायु के समान भाग्यवान कौन है संसार में? जिसकी अंतिम सत्कार कौन किया? स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने किए। तो उसकी क्या गति हुआ हैं? सोच रहे, समझ रहे? भगवान के चरण में यह कह रहे ना, मानव जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना। ये शरीर तो आएगा जाएगा, शरीर के बारे में क्या है? भौतिक चेतना के साथ हम सोचते कि शरीर ही सब कुछ है, यही तो है ना। हम शरीर नहीं है, इसलिए गीता सुनते ही पहला ही भगवान को कहते कि भाई याद रखो अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो पहले। तो आत्मा की सदगति। आपने कहा कि दैन्यता होना चाहिए भक्ति के लिए, दैन्यता बहुत जरूरी है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि जानिया सुनिया विशिकाय। हम जानते हैं कि दैन्यता होना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं आ पा रहे? क्यों नहीं आ पा रहे? वही दैन्यता के लिए क्लास जो आगे क्लास होगा चर्चा होगा, तो वही बता गया। तो एक फिर अगला क्लास में आना, इसके आंसर सुनने के लिए फिर अगला क्लास आना है। हरे कृष्ण। और कोई माताओं की तरफ से कोई प्रश्न है? इस साइड से कोई प्रश्न है? हैं? ये सब इसलिए सस्पेंस में छोड़ दिया गया, तो अगला क्लास आओगे तो फिर एक सुनोगे ना, डाउट क्लियर किया, ठीक है। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है माता जी? देखो पचा कोई पूछ रहा है? हो गया लास्ट। ओके, वो लास्ट प्रश्न कोई पूछ रहा है? नहीं, और एक उधर है। हाँ बोलो। अगर किसी जीवन में समस्या आता है तो हम कहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन आपने कहा कि शरणागत भक्त है, उन्हीं की प्रार्थना तो करोगे, लेकिन भगवान सुनेंगे जब आप शरणागत होगे। प्रार्थना करने वाला तो अधिकतर तो हम सभी बद्ध जीव है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान की प्रार्थना करोगे, लेकिन भगवान उसी का प्रार्थना सुनते हैं जो शरणागत है, समझ रहे? सुदामा आगे मांगने के लिए आया, लेकिन मांगा भी नहीं, लेकिन भगवान दिया, क्योंकि शरणागत भक्त था। कौन? सुदामा। दिए ना भगवान, मांगा ही नहीं। वो मांगने के लिए आया था, उसका पत्नी भेजा था मांगने के लिए, लेकिन वो मांग नहीं पाया, हैं?
लेकिन भगवान फिर जो समझ गए किस लिए आए थे मेरे पास, इसको कहते शरणागत भक्त। यदि हम शरणागत है तो हमारे मन में क्या इच्छा है भगवान को पता है, वो पूर्ण को उसको पूर्ण कर देते हैं। शरणागत नहीं है तो नहीं पूर्ण करें। जब तक हम बद्ध स्थिति में हैं, बद्ध जीवन के लक्षण हमारे पास सारे हैं, तो फिर भगवान जानते हैं, फिर उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी भागवत कहता कि अकाम सर्वकाम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतः पुरुष पराम। आपके मन में सारे भौतिक इच्छा हो या कोई भी भौतिक इच्छा नहीं हो, केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा हो या मुख्य की इच्छा क्यों न हो, आप दूसरे किसी के पास मत जाओ। कहाँ जाना? परम पुरुष भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरणागत हो जाओ। हैं, वो जो कुछ करेंगे इसको स्वीकार कर लो। वो तुम्हारे अमंगल करेंगे नहीं, जो कुछ करेंगे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। ठीक है, इसमें विश्वास रखना। इसी को कहते कृष्ण रक्षेति इति विश्वास, एक शरणागत का अंग है। महाराज जी, हाँ महाराज जी, शरणागति और भक्ति में कुछ अंतर है या तो? शरणागत होने पर हम भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। भक्ति व प्रेम प्राप्त करना जो जीवन का लक्ष्य, शरणागत भक्त ही इसको, ये पात्रता, ये पात्र, इसलिए मैं पहला प्रारंभ से कहा कि पात्रता है। ये पात्र होने से हम फिर धारण कर सकते, किसको? भक्ति को। ये योग्यता होने से फिर हम भक्ति को धारण करके रख सकते हैं। नहीं तो भक्ति पर फ्लक्चुएट होगा है। भक्ति को धारण करने के लिए योग्यता। हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया कि जो नियमों का पालन करने से शरणागति आता है, जैसे मंगला आरती आने का, प्रोग्राम अटेंड करने का, लेकिन कोई कारणवश कोई भक्त मंगला आरती में नहीं आ सकता है तो? ये विशेष रूप में जो आश्रम में रहने वाले भक्तों के लिए, जो मंदिर में रहते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, मंदिर के आश्रम के परिवेश में जो यहीं रहते हैं, गृहस्थ तो अपने घर को भी मंदिर बना सकता है और वही अटेंड करना है। गृहस्थों के लिए अपने घर में भी मंदिर रख बना सकता है, छोटा अल्टर बना के, लेकिन जगना चाहिए। गृहस्थ है कि नहीं इधर छूट है 10 बजे उठना, नहीं। चाहे इधर राधा गिरिधर की मंगला आरती में नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने घर में, उसको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, उठ के स्नान करके माला जपना है, वहीं बैठ के अपने पे है। लेकिन ये नहीं कि गृहस्थ है तो छूट है 10 बजे तक जगना, नहीं। ये जगना है, सुबह जगना चाहिए। अगर यहाँ राधा गिरिधारी मंदिर तक नहीं आ पा रहा, दूर में है, ले अपना घर में भी, घर को भी मंदिर बनाओ है। गृहते यदि न भजन देखी गृहते गोलोक भाई। भक्ति ठाकुर, यदि घर में भजन हो रहा है तो फिर वही घर ही गोलोक है। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए गृहस्थ भी अपने घर को ही मंदिर बना सकता है। तो गृहस्थ है तो नहीं कि 10 बजे उठे, नहीं। गृहस्थ है भी तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, गुरु का आदेश 16 माला जपना, जपा करना है, घर में ही गुरु वंदना गाना है। तो ये सब रूपा जयंती है, उसको फॉलो करना। ठीक है, ठीक है। आगे सत्र में जो आगे कक्षा होगा तो उसमें फिर शरणागति के जो लक्षण, पहला लक्षण क्या? दैन्यता चर्चा करेंगे, दैन्य की चर्चा करेंगे। और इसमें दैन्यता किसको कहते हैं, दैन्यता को हम कैसे धारण कर पाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ये गुण हमारे चरित्र में कैसे आएगा, उसकी चर्चा अगले कक्षा में चर्चा की जाएगी। और आप जो लोग सुनने के लिए अभिलाषी है तो सबको पधारना। ठीक है, सबको स्वागत है। बहुत धन्यवाद महाराज जी, मैं इतना सुंदर भजन और लेकिन कोई माताजियों की तरफ से प्रश्न होना चाहिए। लोग कोई नहीं पूछते, एक हाथ उठा रहना दे माता जी की तरफ से एक प्रश्न पूछना। 2 लोग अभी तो एक और हाथ उठ रहा है, शुरू से कहीं भी हाथ उठा रहा है। चलो एक माता जी को दे, चलो। भक्ति और शरणागति के बारे में जो बताया, तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। हाँ, कमेंट्स दे सकती हूँ। हाँ। भक्ति का अर्थ है कि जब हम भक्ति है कि अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति इसको कहते
जो हमारे संपूर्ण रूप में भौतिक इच्छा से मुक्त होकर, चाहे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो या मोक्ष की इच्छा से मुक्त होकर भगवान की सेवा में संपूर्ण समर्पित हो जाना, सेवा में, तो उसका कहते भक्ति। हाँ, तो उसमें एक एग्जाम्पल सुनाते हैं कि जब बच्चा रोता है माँ के पास जाने के लिए और तड़पता है कि मुझे खाना दो, माँ अपने कामों में बिजी रहती है और जैसे ही देखती है कि माँ अब ये बहुत तड़प रहा है मेरे लिए, तो उसको गोद में उठा लेती है और फिर उसको नहलाती है, पुचकारती है, खाना खिलाती है उसको और उसके बाद उसको सुलाती है और उसको बोलती है सो जा मेरा बच्चा, सो जा मेरा बच्चा। तो वो शरणागति हो जाती है। पहले बच्चा रोता है, तड़पता है माँ के पास जाने के लिए और उसके बाद जब माँ उसको अपनी गोद में उठा लेती है तो भगवान खुद मंत्र करते हैं और उसे सुलाते हैं। तो रोना पड़ेगा ना, बच्चा को माँ कब उठाती है? माँ को गोद में उठा लेती है। कब उठाती है? जो बच्चा रोती है बहुत रोता है तो रोना पड़ेगा ना आपको? रोना पड़ेगा। नैनम दर्दश उठाया तो कौन रोएगा? जिसके पास में कांदिया इसलिए भक्ति उठा क्या कहा अंत में? कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम, कांदिया बोले आमी तो अधम, सिखाया शरणागति करह उत्तम। ये आंख से असुर तभी आएगा जब शरणागत भक्त होगा, आंख से ऐसे असुर नहीं आएगा। इसलिए कहते कि स्कूल में शिक्षा देना चाहिए किसके बारे में? कैसा रोना सीखना। ये रोना सीखना, इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते थे जो भुवनेश्वर कहते हैं अपने क्राइम स्कूल लोगों को सिखाना कैसे रोना, किसके लिए? भगवान के लिए। रोना कैसे? रोएगा भी ना, रोना भी नहीं, कैसे भगवान को उठाएंगे? बच्चा रोता तभी तो माँ उठाती है। तो इसलिए कौन रो सकता है? जो शरणागत भक्त है, तो वही उसी के आंख से असुर आएगा। हाँ, आज यहाँ पर कि मालूम नहीं था क्या पाने वाले हैं, यहाँ पर आए आपके दर्शन के बाद अंदर की अंदर की प्रॉब्लम जो मैं डिस्ट्रिक्ट हो रही थी, आज मेरा तो रास्ता क्लियर हो गया, साफ हो गया। धन्यवाद। ओके, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्रे साधु संगे सर्वसिद्ध है। इसलिए साधु संग में सब आना और दूसरों को भी बुला के लाना है। अब सुनो फिर आगे, फिर शरणागत जब हम सीखना चाहिए, कैसे शरणागत होंगे? ये कहीं नहीं कि मैं भी शरणागत हो गया हूँ, नहीं। ये आलोचना करने से मुझे भी खुद को पता लगता है मेरे पास जो कमियां हैं उसको कैसे सुधारना है। हाँ, इसलिए कहते सेमिनार का अर्थ क्या? वक्ता केवल नहीं बोला, वो बोलता और सभी को एक साथ मिल के डिस्कशन करके उसके निर्णय लेना। हम शास्त्र थियोरिटिकल बोलते हैं, लेकिन सब चर्चा करेंगे तो सुनेंगे तो हमारी भी शुद्धि हो सकता है। ठीक है, आप भी सो साधु हो, आपकी संग भी मुझे जरूरत है। सत्संग में हरि कथा है, साधु संगे हरि कथा ये मात्रा चाहिए। जगत जिमिते यार कोनो वस्तु, जगत में और कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। साधु संग में बैठकर हरि कथा की चर्चा करना, हरि कीर्तन करना, इससे मूल्यवान वस्तु कोई भी संसार में नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौरनिताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। सरस्वती महाराज जी तो ठीक है, शर्मा जी के पहले विषय